पंचायती राज and we will start about this. So it is very important topic for the BPSC इवन SSC CGL। तो क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं इसके बारे में। तो पहले देखेंगे बेसिक्स थिंग्स। तो पंचायती राज को क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, यानी डेमोक्रेसी के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से 243O तक इसको इंसर्ट किया गया है पंचायती राज को। और ये अपना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 92 में हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पंचायती राज को। और इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और ये प्लेस किए गए 11 शेड्यूल में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, तो 11 शेड्यूल में इसको किया गया पंचायती राज सिस्टम को। और ये स्टेट सब्जेक्ट है जो कि स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा इसको देखता है। जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, सेंटर लिस्ट में होते हैं, स्टेट लिस्ट, और बाकी जो होते हैं कंकरेंट लिस्ट में। तो ये जो पंचायती राज था स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है और इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। और इसके लिए अब जब भी डिसेंट्रलाइज रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे कि हम गांव में देखते हैं ग्राम सभा, फिर ब्लॉक पंचायत, तो उसके बाद जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इसको फंक्शन करने के पैसा चाहिए। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया और वही ग्राम सभा। और ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं? जो भी इलेक्टोरल रोल्स में जो कि 18 साल के हो गए हैं वोट करने के लिए, वो भी सभी जितने मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के आर्टिकल 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में कहा गया है। तो इसका स्टार्ट कैसे हुआ था? तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था, इसके लिए बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए। तो 3 टियर का मतलब कि विलेज के लेवल पे, फिर ब्लॉक के लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो तीनों लेवल पे 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट खुद इस चीज़ों को कंट्रोल करे कि क्या हर एक पर्टिकुलर स्टेट पर राज्य का अलग अलग प्रॉब्लम है, पंजाब का अलग प्रॉब्लम है, बिहार का अलग प्रॉब्लम है। तो अच्छा से कब शासन हो पाएगा और प्रशासनिक चीज़ों को अच्छा से हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, जब इन चीज़ों को कंट्रोल जो स्टेट के पास दे दीजिए, ना कि सेंटर के पास, तो स्टेट अच्छा से कर पाएगा। इसीलिए इसको 3 टियर पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। और बलवंत राय मेहता कमेटी को आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। यानी बलवंत राय मेहता जो कि हेड थे इस कमेटी के, उनको आर्किटेक्ट कहा जाता है पंचायती राज सिस्टम का। तो पहली बार कहाँ पे इसको इनाग्रेट किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी फैक्ट है, यही क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊँगा। नेक्स्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब इसके बहुत प्रभावशाली हो गया और इसको लागू करना ही करना है। 73rd अमेंडमेंट में हुआ था पंचायती राज। कब? 1992 में अमेंडमेंट हुआ था और 1993 में इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था।
ये भी क्वेश्चन आता है कि अमेंडमेंट कब हुआ था, लागू कब किया गया। तो 92 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उसमें इसको अमेंड किया गया था उसी समय, और 93 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट है उससे पहले, सबसे पहले अशोक मेहता ने इस पे किया था कि ऐसा चीज़ होना चाहिए पंचायती राज सिस्टम जैसा, लेकिन उस समय जनता गवर्नमेंट थी, कोलैप्स हो गई। तो फिर लक्ष्मी मल सिंघवी ने भी कमेटी ने रिकमेंड किया, फिर पीके ठोंगन कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, लेकिन बलभद्र राय मेहता ने पहले से ही दे चुका था। तो 3 टीयर एक्चुअली में अशोक मेहता कमेटी पढ़ेंगे आगे तो 2 टीयर के बारे में फोकस किया था, लेकिन जनता गवर्नमेंट जो थी कोलैप्स्ड हो गई। उसके बाद कांग्रेस ने कंटिन्यू किया 3 टीयर। नाउ 243D3 women are given 1.3 रिजर्वेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ पंचायत। तो उसमें क्या होता है, इलेक्शन होता है पंचायती राज सिस्टम में जो विलेज लेवल पे होता है, तीनों 3 टीयर में, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज लेवल पे। उसमें वीमेन को कितना रिजर्वेशन है, 1/3। किसी किसी स्टेट में तो 50% रिजर्वेशन है वीमेन को, जैसे बिहार हो गया। फिर उसमें से भी SC/ST वीमेन को भी रिजर्वेशन है, जो आगे पढ़ेंगे हम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे पंचायती राज मिनिमम एज कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एज मेंबर बनने के, जैसे कोई मुखिया बनना चाहता है, सबसे हेड तो गांव और विलेज लेवल पर कहा जाए कोई मुखिया ही है, तो उसका मेंबर बनने के लिए पंचायत का कितना चाहिए, 21 ईयर्स चाहिए। लेकिन वोटिंग करने के लिए ग्राम सभा के मेंबर है कितना चाहिए, 18 साल। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था, वो भी 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, जो पार्ट 9A एंड 12th शेड्यूल में ऐड हुआ। तो पंचायती राज 11th शेड्यूल में और अर्बन किसमें हुआ, 12th शेड्यूल में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टाइप्स क्या है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसपैलिटी, जो नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस। तो ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, अगर बिहार से है तो पता होगा दानापुर कैंटोनमेंट बोर्ड भी है वहाँ पे। तो ये सब जो होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसपैलिटी कैसे नोटिफाइड किया जाता है, तो पॉपुलेशन के बेस पे कि किस एरिया को कैसे नोटिफाई करना है, किसके अंडर आएगा। नेक्स्ट है 74th अमेंडमेंट, जो भी बताए थे अर्बन के लिए होता है। 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसपैलिटीज़ हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे बड़े जो सिटी हो गए जैसे मुंबई, तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो पॉपुलेशन पर बेस होता है। उसके नीचे जो पॉपुलेशन होगा वो म्यूनिसिपल काउंसिल, उसके नीचे कम पॉपुलेशन होगा तो नगर पंचायत। तो मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी वेर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया। तो जैसे पंचायती राज में इलेक्टेड होते हैं वो गांव के लोग, जो ग्राम सभा इलेक्ट करते हैं, तो उस एरिया, तो अर्बन एरिया में क्या होगा, जो वहाँ के लोग हैं वो करेंगे। जो हम लोग वार्ड कमिश्नर का देखते हैं इलेक्शन, तो टेन्योर को वही म्यूनिसपैलिटी बोलते हैं। और इसको चीज़ को कौन इसको मैनेज करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ राइट टू गिव डायरेक्ट कंट्रोल मैनेज द इलेक्शन म्यूनिसपैलिटी। तो स्टेट इलेक्शन देखता है इस चीज़ों को। तो उसमें बताया था कि इस चीज़ों को करने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस कमीशन भी सेटअप हुआ इस आर्टिकल के अंदर 243I। जब भी कोई पूछता है तो इसको याद करने का तरीका, आई मतलब इनकम याद करने का तरीका। अगर पूछ दिया कि फाइनेंस कंडीशन, 3-4 आर्टिकल दे दिया, 243, 244, 244I-F, तो आई याद रखेंगे, 243I है तो फाइनेंस से होगा। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का 243ZD,
ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंसोलिडेट करता है प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द म्यूनसिपैलिटीज़। और आर्टिकल 243 जेड मेट्रोपॉलिटन के लिए, तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए, तो डी से याद रखेंगे, और मेट्रोपॉलिटन है 243 जेड याद रखेंगे, इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया। और लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने भी फैक्ट्स हैं उसी पर क्वेश्चंस आएंगे। अब क्वेश्चन को देखते हैं, मेन क्वेश्चन से ही हम ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को। जैसे यहाँ पर है, हु अमंग द फ्लोइंग इज ऑथोराइज टू मेक प्रोविज़न विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी पंचायत होता है, जो डिसेंट्रलाइजेशन दिया गया किसको, स्टेट को, तो इसमें श्योर है तो स्टेट से ही रिलेशन में होगा ये, या तो गवर्नर ऑफ स्टेट होगा और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट होगा। लेकिन जो भी कंपोजिशन होता है कौन करता है, विधानसभा ही करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। जो भी विधानसभा के मेंबर, वही सब कंपोजिशन को पंचायत का प्रोविज़न बना सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 243, जो कंपोजिशन C4 कंपोजिशन याद करने का तरीका, क्योंकि ट्रिक याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में रेट क्वेश्चन आएगा, याद नहीं रहेगा तो रॉन्ग बन जाएगा। तो 243 और कंपोजिशन में बोल देगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट बाय लॉ मेक प्रोविज़न ऑन द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो इसे याद रखेंगे हम। जैसे हम लोग फाइनेंस के लिए 243 आई याद रखे थे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए 243 जेड, मेट्रोपॉलिटन के लिए जेडी था 243, देखिए जेडी ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट एज पंचायती राज वाज द रिजल्ट ऑफ द सजेशन ऑफ विच इंडियन लीडर। तो इस नेम को किसने कहा था, तो किसका सपना था ये। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू ने इनाग्रेट किया था 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर को किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी। उन्होंने, गांधी जी ने ही कॉन्सेप्ट दिया था कि डिसेंट्रलाइज होना चाहिए चीज़ों को। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन को देखिए छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ के स्पेशली वहाँ के पंचायत से एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम, पहले हम जो पढ़े कॉन्सेप्ट उससे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें लिखिए इस क्वेश्चन में, तो पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविज़न फॉर द पंचायत एंड इट वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये बिल्कुल सही है। पार्ट 9 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को दिया गया, अमेंडमेंट का पता 92 में। और पार्ट 9A भी पढ़े हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेंस प्रोविजन फॉर द म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी, 2 नहीं होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनसिपैलिटी। तो ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट आते हैं जो BPSC का क्वेश्चन है, द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायती इलेक्शन इज टेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका डिसीजन कौन लेता है, तो अभी हमने कहा कि इसका जो होता है डिसेंट्रलाइज के बारे में है, वो भी स्टेट के, तो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इसको मैनेज करता है, फिर कंट्रोल करता है इसको। लेकिन डिसीजन कराने का पंचायत किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। अब ये देखते हैं, ये भी अभी तुरंत पढ़ा है हम लोगों ने कि सब्जेक्ट किसका है पंचायती राज। तो 3 होते हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और ये स्टेट लिस्ट। तो ये किस में अंदर आएगा, यूनियन को सेंटर लिस्ट या
सेंट्रल लिस्ट भी कहते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा, देखिए सेम क्वेश्चन है, तो पंचायती राज इंक्लूडेड इन डिफरेंट यूपीपीसी इसमें आया है उत्तर प्रदेश, इसका भी स्टेट लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही आया हुआ है, लेकिन कब उत्तराखंड पीसीएस में और मध्य प्रदेश पीसीएस में, इसका भी स्टेट लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आया 63rd बीपीएससी में 2017 सिस्टम पंचायती सिस्टम मेंसडेड, तो भी स्टेट लिस्ट हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फैक्ट है, तो फैक्ट को तो याद करना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 29 कि 11 शेड्यूल में कितने आइटम्स है, टोटल 29। नेक्स्ट कि कितने, ये भी अभी जस्ट पढ़ा हमने, सब फैक्ट है। कितने साल में इलेक्शन होता है, तो एवरी 5 साल में होता है। इसको पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि देखिए ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है इलेक्शन से, पंचायती राज के। तो इसको याद करने का तरीका, ई फॉर इलेक्शन, 243 ई, जैसे हमने फाइनेंस के लिए बोल देगा तो हम लोगों ने क्या जाना है 243 आई से इनकम, तो सब याद करने का तरीका है। और कंपोजिशन ऑफ पंचायती राज कितना, 243 सी फॉर कंपोजिशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का 243 जेड था, और मेट्रोपॉलिटन का कितना था 243 जेड ई। तो ये सब याद करना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है, 243 इलेक्शन है, प्रोवाइड्स दैट एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व shall continue for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. Clause 3 provides that elections shall be completed before the expiration of a period of 6 months from the date of its dissolution. तो क्या होता है, कभी डिसॉल्व हो गया और फिर से फ्रेश इलेक्शन होना है पंचायत के लिए, तो विद इन 6 मंथ होने से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश मेंस में क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय नोट याद रखें, कंसर्न विद द पंचायत। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन विल कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, सही है, स्टेट इलेक्शन जो होता कराएंगे। तो पंचायत से रिलेटेड है तो 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 23rd जो है हमारा पंचायत से है, और 74 से क्या है अर्बन वाला जो म्यूनसिपैलिटी के पड़ते, तो यही गलत हो गया, तो एक ही गलत करना था। तो ऐसे ऐसे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट है करेक्ट अबाउट 23rd, तो पंचायत से रिलेटेड होगा जो भी 23rd होगा। इट रिकॉग्नाइज पंचायत एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, सही है, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए है कि सेंटर ना ले, इसमें स्टेट ही करे सब, करेक्ट। इट रिकॉग्नाइज अर्बन लोकल गवर्नमेंट एज इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, तो उस देखिए यहाँ पर 23rd है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन कौन है 74th, तो ये नहीं होगा, तो इसमें कौन रहेगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज नॉट कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसमें आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, नॉट कंसर्न है। बाकी सब तो पब्लिक हेल्थ भी उसी में आ जाएगा, सैनिटेशन, मुझे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज भी आ जाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, बस मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो होगा नहीं होगा। तो इसको अच्छे पढ़ते हैं हम इसके आंसर को, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखेंगे इसको। और क्या क्या कंसर्न है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सैनिटेशन, रोड्स, ब्रिजेस, डेवलपमेंट स्कीम्स आर रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 243 प्रोवाइड्स फॉर पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो जो पंचायत पावर डिराइव करता है किस आर्टिकल से, पावर हो गया, अथॉरिटी हो गया, किस आर्टिकल से फंक्शन करता है, तो 243G। और ये सेम क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया है।
और मेट्रोपॉलिटन अर्बन किससे पावर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिराइव करता है, तो 243 डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा करेंगे एम बन जाएगा। मेट्रोपॉलिटन पावर डिराइव करता है फंक्शन करने के लिए। कोई भी आर्टिकल होता है उसे पावर डिराइव किया जाता है कि वो जैसे पंचायती राज को फंक्शन करने के लिए कौन सा आर्टिकल है कि जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर अथॉरिटी का डिराइव करे, तो 243 जी। तो ये भी क्वेश्चन में बीपीएससी में और ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड इससे सिमिलर है आ सकते हैं। 66 बीपीएससी में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि कहाँ से पावर डिराइव करता है, किस आर्टिकल से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन फिर दिया गया कि कौन सा चीज़ है विच ओनली फ्लो इज नॉट कंसर्न, तो यही नॉट कंसर्न हो जाएगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक, बाकी सब तो है ही है बीपीएससी में 2017। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंस कमीशन को कौन करता है इस चीज़ को, चीफ मिनिस्टर तो नहीं, पंचायती राज मिनिस्टर भी नहीं, उसके बाद गवर्नर भी नहीं। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है, सी इसका आंसर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243I जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, पढ़ा हमने, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर ऑफ स्टेट as soon may be within 1 year from the commencement of the constitution 33rd and 2 thereafter the expiration of the every 5th year constitutes the financial position। तो इसमें से हमारे पास दो ऑप्शन बचे थे, चीफ मिनिस्टर तो हट गए, पंचायती राज, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट तभी नहीं, जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, गवर्नर इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो वही करता है इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पढ़ लिया हमने फाइनेंस का 243 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ ऑथोराइज टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंस पोजीशन ऑफ पंचायत। तो पता है कि चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, स्पीकर भी नहीं करता है, प्रेसिडेंट भी नहीं करता है, कौन करता है, जो स्टेट का हेड हो। तो अकॉर्डिंग टू द 243I गवर्नर ऑफ स्टेट एज सुन एज मे बी विद इन 1 ईयर, 73rd अमेंडमेंट ऐड करता है 5 साल में, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा वही गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यही बताया था, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 73rd। तो 92 में अमेंडमेंट हुआ था और 93 में लागू किया गया, तो उस समय नरसिंहा राव थे। जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन हुआ था उस समय नरसिम्हा राव ही थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर, तो प्रोविजन रिगार्डिंग द पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी राज वाज मेड इन द सी, देखिए यहाँ पर तो 93 हो जाएगा, क्या कि 92 में तो अमेंडमेंट ही हुआ था, पहले अमेंडमेंट होता है फिर उस चीज़ को इन्फोर्स किया जाता है या लागू किया जाता है, तो कब हुआ था 93 में। अब देखिए इसमें क्या पूछा, इसमें ऑप्शन बहुत क्लोज दे दिया, पिछले बारे में नहीं था। एडिट कब एडिट किया था इंडियन फेडरल सिस्टम में, तो अमेंड करने के बाद ही किया गया होगा, तो अमेंड कब किया गया था 1992 में, और इसको कब किया गया 93 में, तो इसका आंसर डी होगा। नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको, नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। इस सब क्वेश्चन को 20 तक देखा हमने।